गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या पहले पढ़ लेना इन क्वेश्चन से पहले। आज देखना कितना मुश्किल है क्वेश्चन निकालने, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अनकन्वेंशनल है। क्योंकि हमने जो टारगेट रखा है वो 110 प्लस का इसलिए रखा है कि आप न्यूज़पेपर को बड़े ही क्रिटिकली पढ़ो, 1 घंटा कम से कम, और इंडियन एक्सप्रेस के वही आर्टिकल पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। ये पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया एंड रशिया विद द की पोर्ट। कौन सी की पोर्ट है जिससे ये जो है इंडिया और रशिया जुड़ेंगे? तो इसमें जो है आप देखिए, इसमें ऑप्शन है, ज्यादातर बच्चे इसमें चबार पोर्ट लिख के आएंगे ईरान की, जबकि इसके अंदर बंदर अब्बास पोर्ट है करेक्ट आंसर। इस तरह से गलतियां होती है। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज ए 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप रेल एंड रोड रूट। ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, एंड इट इज ए रूट बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। इस तरह से ये लूप की तरह से घूमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक रूट कई बार ना पूछ लेते हैं, ऐसा कई बार हाईवे पूछ लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हिंदू में, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टेक्स सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ तमिलनाडु गैस लीक। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी के क्या रोल है। ये क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो है, क्या ये हाई कोर्ट के बराबर है? क्या इसकी अपील जो हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें? इसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, मेंबर्स जो है कितने होते हैं, ये आप एक बार लक्ष्मीकांत से आपने देखना है। मैं इसमें से जो क्वेश्चन निकाला वो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन टेक सुओ मोटू कॉग्निजेंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन। यस, इसमें कोई जरूरी नहीं है कंप्लेंट करे, खुद भी जो है नेशनल एनजीटी वो सुओ मोटू ले सकती है। देन देयर वाज लीकेज ऑफ अमोनिया फ्रॉम कोरोमंडल फर्टिलाइजर प्लांट इन इन्नौर। ये एनवायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। कोरोमंडल फर्टिलाइजर प्लांट ये इन्नौर में, तमिलनाडु में, वहां से गैस की लीकेज हुई है, अमोनिया गैस की। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि परमिशिबल लिमिट क्या है। 24 आवर एवरेज ऑफ अमोनिया इज 400 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर अमोनिया की कंसंट्रेशन। और इसमें जो है वो 1800 से ज्यादा चली गई जब गैस लीक हुई। देन एनजीटी इज ए क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में क्वेश्चन हमारा आता है। ये स्पेस से मैंने जैसे बताया, आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके 2024 के प्रीलिमिनरी में, और मेन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है स्पेस अचीवमेंट्स पे। अब ये स्लिम क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए स्लिम, अब ये स्लिम जो है ये जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अब ये आपको जो है एग्जाम में आएगा भी किस कंट्री से है ये, इज फ्रॉम जापान। ये याद रखना आपने। ये इस आर्टिकल का बड़ा महत्व है, जो हमारे टेस्ट एंड कंटेस्ट में है ना जापान का, इससे इंडिया का रिलेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हमारा जो है पहले चंद्रयान 3 गया था, अब ये गया है। अब ये जो है स्लिम क्या है, स्पेस क्राफ्ट है, जो कि जाक्सा ने लॉन्च किया है। ये पूछ सकते हैं आप कौन सी एजेंसी लॉन्च, जापान की एजेंसी का क्या नाम है, जाक्सा। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक ये पूछ सकते हैं कौन से स्पेस पोर्ट से लॉन्च हुआ है ये, दैट इज वेरी, टेनिगाशिमा, टेनिगाशिमा स्पेस पोर्ट। ये आपका प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है स्लिम के, और हाउ विल स्लिम अफेक्ट चंद्रयान 4, हमारा चंद्रयान 4 जाएगा, इसकी स्टडी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे एक ये है ल्यूपेक्स क्या है, ल्यूपेक्स मिशन 2026 में इंडिया और जापान लॉन्च करेंगे, वो भी इसी पे, इसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, स्लिम स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च बाय जाक्सा, ठीक है। जापान हैज बिकम द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ए रोबोटिक एयरक्राफ्ट ऑन द नेचुरल सैटेलाइट। मून पे ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां कंट्री हो गया। आपने याद रखने 4 और कौन से हैं। देन स्लिम वाज लॉन्च्ड बाय लॉन्च फ्रॉम टेनेगाशिमा स्पेस पोर्ट। देन स्लिम वाज लॉन्च टुगेदर विद एक्स रिसम एंड एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप। अब कई बार पूछ लेते हैं स्लिम और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंस है, तो हमारे जो है एक्स रिसम नहीं थी, एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप इसके साथ गया है, स्लिम के साथ लॉन्च किया है जापान ने। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, जब तक आप इस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इस आर्टिकल को आप 2 बार पढ़ना है। जब ये पता होता है हमें ये प्रीलिमिनरी एग्जाम में आ सकता है, तो उसको एक बार में नहीं छोड़ना, पूरे से निशान लगा के नोट्स बना के जब छोड़ना इस आर्टिकल को, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से है। ल्यूपेक्स विल बी एन इंडियन जापान ज्वाइंट एंटरप्राइज इन 2026 में जो लॉन्च होना है। देन ल्यूपेक्स विल एक्सप्लोर एन एरिया क्लोजर टू मून्स
साउथ पोल, देन चंद्रयान 3D, उससे ज्यादा क्लोजर से करेगा ये लूपैक्स 2026 में। देन स्लिम इज सिग्निफिकेंटली लाइटर देन चंद्रयान 3, क्योंकि इसमें फ्यूल कम है चंद्रयान 3 से, इसलिए लाइटर है। देन स्लिम विल लैंड नियर श्योरली क्रेटर, ये भी कई बार प्रीलिमिनरी में ऐसे फैक्ट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये साइंस पेज पे लास्ट पेज आता है ना जो हिंदू में, उसमें वीरे डिजीज का नाम आया हुआ है, हंटिंगटन डिजीज, और साथ में जो मक्खी का फोटो दिया है, ये पिक्चर दी है, ये है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का सबसे ज्यादा, ड्रोसोफिला से जेनेटिक स्टडी हुई है आजकल आज तक इंडिया में, क्योंकि इसकी जनरेशन बहुत हो सकती है, एक साल में इतनी जनरेशन हो जाती है, तो ये ज़्यादा जनरेशन होने से इसकी साइंटिफिक स्टडी बहुत आसान है करनी। अब ये इसका, इसमें आपने पढ़ना है सिंपल, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया आपका रेयर डिजीज पे कभी भी, ये क्वेश्चन आपका रेयर डिजीज पे नेक्स्ट 2024 प्रीलिमिनरी में आ सकता है, कौन कौन सी रेयर डिजीज है, उनके क्या क्या वो क्योरेबल है, कौन सी क्योरेबल है, कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी हेरिडिटरी है। अब ये देखिए हंटिंगटन डिजीज जो है, इट इज क्या सिम्टम इसके, फॉरगेटफुलनेस, भूलता है, लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस भी इंसान का कम हो जाता है। देन जर्की मूवमेंट्स आती है इसमें बिटवीन द एज ऑफ 30 to 50 इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज कैरियर्स ए म्यूटेटेड वर्जन ऑफ एचटीटी जीन, एचटीटी जीन की वजह से होता है, उसका म्यूटेटेड वर्जन है, देन इट इज ए जेनेटिक डिजीज। यस, एचटीटी जीन कोड्स फॉर ए प्रोटीन कॉल्ड हंटिंग, तो प्रोटीन का नाम है हंटिंग, और HTT जीन तो H कैपिटल TT है, और ये जो प्रोटीन है उसको कहते हैं HTT स्मॉल TT। अब ये ड्रोस पिछले जो है 1 महीने से आ रहा है आपका PM जनमान। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने बताया ना आपको, एक्सप्लेन्ड पेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेज, उस पर आया ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है 2 IS ने, इसके ऑथर 2 IS हैं, तो उन्होंने जो है इसका उस एरिया में है, ये ट्राइबल एरिया में PM जनमान कैसे यह हेल्प करेगी PVTGs की। तो PVTGs पहले तो आपको, अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन भी निकाले, लेकिन ये आपको एक बार इस आर्टिकल को देखिए, इसमें क्या करना है इन्होंने PM जनमान में, पहले तो इनका ये आपको पता होना चाहिए इसके चैलेंजेस क्या है, एजुकेशनल, हेल्थ, कनेक्टिविटी। जो PVTGs हैं वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है ट्राइबल में, 75 है, ये तो उनके चैलेंजेस क्या हैं, कौन से स्टेट में है। अब ये देखिए फिर जो है उस पर क्या क्या काम होगा PM जनमान में मिलेगा, पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, रिकग्निशन, फिर बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच है प्लानिंग नीचे से बढ़ना ऊपर तक, ठीक है ना, या तो ज्यादातर प्लानिंग क्या होता है ऊपर से नीचे जाती है ना, ये नीचे से ऊपर जाने, उनको स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके, PVTG को इन्वॉल्व करके उनकी प्रॉब्लम स्टडी करके फिर जो स्कीम बनेगी इनकी, ठीक है। इसमें लाइवलीहुड प्रमोशन है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर वहाँ जो है रोड की कनेक्टिविटी है या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। अब ये मैंने जो है आपका 25 दिसंबर के उसमें भी आया इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें से लिया है, देखिए आप, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कितने ग्रुप हैं, सबसे ज्यादा उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में 13 PVTG है, आंध्र प्रदेश में 12 है, और उसके बाद ये देखिए आप उड़ीसा में उनके नाम देखिए आप, PVTG के याद करने आपने, ये इंपॉर्टेंट से, ठीक है, जैसे उड़ीसा में बिरोर है, बोंडो है, ये कुछ आपको डोंगरिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, खोंड, ये 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाड़िया, सौरास, ये आपने बार बार ये याद करेंगे ना, 4-5 याद हो जाएंगे, इसमें आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए PVTG, 3 दे देंगे इसमें और 1 नहीं देंगे, सिंपल ट्राइब दे देंगे, ठीक है ना। ये आपने दोनों आर्टिकल को बहुत अच्छे से करना है, आपका एक प्रीलिमिनरी में, एक मेन में ये क्वेश्चन आएगा। अब ये मैंने जो है मेन के लिए क्वेश्चन बना दिया, आपने इसको मेरे मेल एड्रेस पे इसका मॉडल आंसर तैयार करके भेजना है, मैं चेक करूंगा आपका ये। व्हाट आर द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई PVTGs, आपको पता है भी 4 क्राइटेरिया है, वो एक ये ध्यान रखना है, ट्राइबल के क्या क्राइटेरिया है, सिंपल ट्राइब जो है एसटी को जो किया है वो उसके क्राइटेरिया क्या है, और PVTG क्या क्या डिफरेंस है उनमें, व्हाट आर द चैलेंजेस, मैंने बताया आपको, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी, ये सब है। गवर्नमेंट मेयर्स, इसी में PM जनमान आ जाएगी, और दूसरी स्कीम में भी है, गवर्नमेंट मेयर्स टू ब्रिंग PVTGs इन द मेन स्ट्रीम, ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अब देवर कमीशन ने 1960-61 में आइडेंटिफाई कर दिया PTG, उन्हें PTG कहे थे उस टाइम, वो ग्रुप बड़े कम थे। देन 2006 में जो है इन PTG को गवर्नमेंट ने PVTG नाम दे दिया, ठीक है। देन देर आर 75 PVTGs इन 18 स्टेट एंड 1 UT, अंडमान एंड निकोबार में आपको पता है 5 है। देन PVTGs हैव लिटिल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सबसे बड़ी इनकी ये है कि इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, MLA MPs में, लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट असेंबलीज में, इनकी लिस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन है। देन अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों क्राइटेरिया आपने जो है क्राइम करने हैं,
प्री एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल, लो लिटरेसी, स्मॉल और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चारों आपने याद रखने हैं। देन ये देखिए, पहले से एक स्कीम चल रही है, पीएम जनजातीय विकास मिशन क्या है, आपसे पूछ ले, आपको एकदम से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं ध्यान आएगा। फोकसेज ऑन मार्केट लिंकेज एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, जो माइनर प्रोड्यूस को उनको अलाउड है ना, ट्राइबल्स को, उनकी जो एमएसपी फिक्स करना और उनके जो है मार्केट का लिंकेज करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो देख न्यूज़पेपर में आता रहता है कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ये जो है मेले लगाते हैं, ट्राइबल्स का मेला होता है, उसमें जो है मार्केट के लिंकेज करते हैं उसमें। Then PVT development plan provides education, healthcare and livelihood opportunities while preserving their traditional knowledge. कितना इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट। अब ये लास्ट पेज पे जो है, हिंदू के लास्ट पेज पे अब रेयर डिजीज का आया हुआ है आर्टिकल, इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाले, आपने पढ़ना है। जैसे गोचर डिजीज, ये रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये डिजीज मैंने पहली बार सुनी है, हंटिंगटन भी मैंने पहली बार सुनी थी। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी का एग्जाम में निकाल के लाता है जो आपने फर्स्ट टाइम सुने या नहीं सुने। देयर इज नो क्योर ऑफ दिस डिजीज, ये जो जेनेटिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज नहीं है। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज किस पार्ट को अफेक्ट करती है, क्या सिम्टम आते हैं। देन नर्व सेल डैमेज होते हैं इसमें, जो कि डोपामिन लेवल कम हो जाता है, उससे नर्व सेल डैमेज हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पार्किंसन डिजीज के ये सिम्टम की तरफ जाता है फिर, ठीक है ना। अब ये अगला देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है जेनेटिक डिजीज, रेयर जेनेटिक डिजीज है। इसमें ब्रेथलेसनेस होती है, म्यूकस जम जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों में म्यूकस जम जाता है और जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले भी मैंने ये ना क्वेश्चन कवर किया है हिंदू में, कार टी सेल थेरेपी है कोई, अब इसको आपको पता होना चाहिए किसके लिए, ये इट इज फॉर द टू फाइट कैंसर। कई बार याद नहीं आता एग्जाम में ये किसके लिए, डिजीज के लिए है। टी सेल होते हैं इसमें, जो टी सेल की जो थेरेपी है, ये इट विल डिस्ट्रॉय एवरी कैंसर सेल, इट कैन, ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो 110 प्लस का टारगेट है, मैं इसमें बड़ा ऑनेस्टली जो है 3 घंटे न्यूज़पेपर पर दोनों पर लगाता हूँ, हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस पे, ताकि आपके 2 घंटे बच जाए और आपको रेलिवेंट मटेरियल मिल जाए, जो आपको कहीं पे भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रहा है, किसी भी स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा आधे से ज्यादा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो आप एनसीईआरटी स्टैटिक पोर्शन के लिए, एनसीईआरटी आपकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी और एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं, आप आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं, इनको क्रिटिकली पढ़ना आपने। और एनसीईआरटी खास तौर पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में आपने बैक जो एक्सरसाइज होते हैं ना चैप्टर के पीछे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो जरूर करने हैं। वो आपको सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, मतलब प्रिलिमिनरी में भी काम आएंगे, मेन में भी। उनको आपने क्रिटिकली करना है, ताकि जो मैंने टारगेट दिया है, मैं अपने टारगेट पर खरा उतर जाऊं, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी और मेहनत जो है वो सफल हो जाए। आपसे अनुरोध है, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।